पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किन किन बुरी आदतों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है और उन आदतों को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, इसको भी आप स्वयं आकलन करते हैं। जी हाँ मित्रों, उसी क्रम में आज कुछ बताने जा रहा हूँ। दिव्यांगम यूट्यूब पे मैं विष्णुकांत मिश्र और कुछ बताऊँ मित्रों, तो इससे पहले एक आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को थोड़ा सा ध्यान दें और अपने चैनल को कम से कम दिव्यांग लोगों को पूरा वॉच टाइम तो बढ़ाना चाहिए। हमारा वॉच टाइम न बढ़ने के कारण जो कुछ हम चाहते थे कि दिव्यांगम के यूट्यूब से अर्निंग होगी तो दिव्यांगों के हित में लगेगी, वो नहीं हो पा रहा, कोई अर्निंग नहीं हुआ है। अब चूँकि वॉच टाइम 4000 घंटे का एक साल में पूरे नहीं होता है, वो कारण क्या है कि आप लोग देखते नहीं। अरे भाई, तो 8-10 मिनट अगर आपको नहीं रुचिकर लगता है, ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल इसमें कोई बेसलेस बातें बताई जा रही हैं, सब आपके लिए उपयोगी बातें बताई जा रही हैं। और इन उपयोगी बातों को अगर कुछ थोड़ा सा भी पालन करेंगे तो हम समझते हैं कि आपके लिए ये लाभकारी होगा और हमारे लिए तो ये लाभकारी है। जैसा मन हो सब्सक्राइब आप करें और इसको बढ़ाएं। मित्रों, उस क्रम में जब हम ये बता रहे थे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हमने कहा था कि आप टालते हैं, टालने के लिए या जो भी उस दिन बातें बताई उसके लिए एक आप पहले से विचार कर लें कि हमको क्या करना है। आपको सवेरे जैसे उठते हैं तो सवेरे उठ करके तुरंत आपने मोबाइल लिया, मोबाइल पे बस इंस्टॉल किया, यूट्यूब, फेसबुक, ये वो सब देख डाला, व्हाट्सअप देख डाला, संदेश देख डाला, कहीं कोई और इतने सोशल साइट्स हैं कि उनको देखते देखते आपको कम से कम 9 बज जाता, तब आप बिस्तर से उठते। तो ये सब क्या है, इससे कुछ मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ आपको एक दिमागी फितूर। घर पे आपके डांट पड़ रही है, उठिए, बिस्तर कब उठोगे, नहीं उठ रहे। आपको कहीं जाना है, नहीं जा रहे, फिर तब तक 9:30-10 बजने लगा, ऑफिस पे जाना है या किसी काम पे जाना, दुकान पे जाना, तो आप जल्दी जल्दी करते हो। और उसका कारण क्या होता है? तनाव होता है और घर में दूसरे के ऊपर आप दोषारोपण करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर हटाने के लिए प्रयास आप करें, एक नियोजित टाइम बनाएं। आप निश्चित रूप से सोशल साइट देखिए, सोशल साइट देखने से फ़ायदा भी मिलता है, बहुत उपयोगी जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, नैतिक मूल्यों का संवर्धन भी होता है। दूसरी ओर इसके विपरीत भी है, सोशल साइट पे आपको खराब लतों की तरफ ले जा सकता है, गलत वीडियो आप देख सकते हैं, गलत दुष्प्रचार में लग सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से बच के आपको अपने तरफ से वेग, क्षीर और नीर का निर्णय आपको लेना है कि कौन दूध है, कौन कहाँ पानी है, इसको मिलावट है, इसको अलग करने में, इसको देखने में आपके विवेक की परम आवश्यकता है। आप किसी भी धर्म से हों, आप अपने धर्म को मानिए, धर्म के प्रति जो आस्था है उस परमात्मा और परमेश्वर अल्लाह की, जिसका भी आप ईसा मसीह साहब, सरदार ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब, उनको सबको आप मानिए, सब ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने नैतिक बल को मजबूत कीजिए। और नैतिक बल को मजबूत करने के साथ साथ आपका संकल्प बल भी, संकल्प जो विल पावर है वो दृढ़ होगी। और विल पावर के दृढ़ होने से आपके जो भी लक्ष्य हैं उनको साधने में आपके लिए बड़ी सरलता होगी। और लक्ष्य साधने के लिए आपको एक प्रारूप बनाना होगा कि कौन से किस लक्ष्य पे हमको जाना। 50 लक्ष्य ये कर लें, वो कर लें, ये भी ठीक है यार, ये वो तो ये कर रहे तो उनको बड़ा फायदा हो रहा, वो कर रहे हैं। उसके पीछे उस फायदे के जब आप देखते हैं, उस तरफ जब दृष्टि डालते हैं, तो उसमें उसकी तपस्या को भी देखो, उसने कितना अपने को खपाया है, कितना अपने को त्याग किया है, तब आप आज वो इस जगह पे पहुंचा है। तो उस जगह पे आप भी पहुंचिए उतने और उससे ज़्यादा, चूँकि उसने जो जिस समय में, जिस युग में, जिस समय में, जिस टाइम स्लॉट में उसने किया है, उससे अब कठिन समय है, अब प्रतियोगिताएं ज़्यादा हैं। तो उन प्रतियोगिताएं जब ज़्यादा हैं तो प्रतियोगिताओं को करने के लिए आपको उसी अनुपात में, उसी समानुपात में आपको मेहनत, परिश्रम, आपका समर्पण भी उसी अनुपात में होना चाहिए। जब तक वो अनुपात में, उसी अनुपात में समर्पण नहीं होगा, तब तक आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा अवरोध आएंगे। हमेशा आप एक लक्ष्य को चुनोगे, फिर पीछे करोगे, फिर दूसरा कुछ तय करोगे। उसमें जितने आप लक्ष्य एक साथ करोगे, जब तक वो पुराना होता है, कुछ करने को होता है, तब तक आप उसको खत्म कर दिए, नए चालू हो गए। अब नए को जब तक करा तब तक तीसरा चालू हो गया, तो इससे नहीं हो पाएगा। आप एक लक्ष्य को साधिए, एक तरफ। अगर आपको प्रतियोगिताओं में जाना है, किस प्रतियोगिता में जाना है, तो 2-3 प्रतियोगिताएं चयन करिए
जैसे एसएससी की भी है और एलाइड सर्विसेज की भी है, यूपी स्टेट के है, उसकी तैयारी करिए। उसकी तैयारी करने के बाद पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर के उसके पे काम दीजिए। दूसरी तरफ अगर आपको व्यापार में, दुकान पे या इस तरीके से जाना है तो उस तरफ जाइए। अगर आईटी क्षेत्र में, टेक्निकल ग्राउंड में जाना है तो उसकी तैयारी करनी, तो उस तैयारी में लगिए। और उस तैयारी को करने के लिए आपको पूरी तरीके से उस पर चरणबद्ध होगा, और जब तक उस पर आप नहीं होंगे तब तक ये कुछ नहीं हो सकता है। तो मित्रों, बस इतना ही आपसे कहना था। जो भी लक्ष्य साधे उस लक्ष्य पे खड़े होकर के पूरे समर्पण के साथ उतरने का प्रयास करें। आप दिव्यांग हो, सकलांग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसी अनुपात में, उसी कैटेगरी की, उसी कोड की, उसमें थोड़ा सा आपके कार्यों का विभाजन, आपको कार्यों का लक्ष्य, उपयुक्तता, यानी उसके आपके लिए क्या फिट है, ये चयन करने में आपको सतर्कता बरतनी होगी। आप कर सकते हैं, आप में ताकत है, आप में कुव्वत है। हम जब कर सकते हैं, हम तो बैठे बैठे चलते थे, हम गांव में पढ़े हुए हैं, घिसिल के 2 किलोमीटर जाते थे, आज इस स्थिति पे है। रिटायरमेंट के बाद भी 50-60 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है। क्यों? इसे 50-60 हज़ार पेंशन में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप हमको ये समझे कि हम डींग हाँक रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि इन परिस्थितियों में महाज्ञान गांव का, निपट गांव ग्रामीण, जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ से पढ़ करके, कितनी कठिनाइयों से पढ़ करके हमारे माँ बाप का योगदान बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके बिना, उनके नेतृत्व के अगर हम समर्पण न करते तो कुछ न हो पाता। तो हमने किया। उसी तरीके से दिव्यांगों को भी आगे बढ़ने के लिए, हमेशा दिव्यांग है, अरे हमको लिए कोई अतिरिक्त साधन, अरे तब तो मैं एक छोटी सी गांव की बनी हुई गाड़ी चलता था। आज तो व्हील चेयर है, आज बैसाखी आपको मिल रही, कैलिपर्स मिल रहा है, आर्टिफिशियल लिम्स लग रहे हैं, सब कुछ है। आज बड़ी मेडिकल सुविधाएं हैं, तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाते, हमेशा रोते रहते हैं। अगर रोने की आदत आपने बना ली तो बहुत अच्छी बात है। फिर रोते रोते जीवन को शुरू कीजिए और रोते रोते जीवन को समाप्त कर दीजिए। और दिव्यांगता का टाइप दिव्यांग है, हमको पेंशन चाहिए, हमको सरकार की तरफ मुखापेक्षी रहेंगे, कभी आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। सरकार जो दे रही है, बहुत दे रही है, उस पर आप सीमित है। इतने जो कई उत्तर प्रदेश में ही 10 करोड़ से ज़्यादा दिव्यांग है। अब सरकारी आंकड़ा तो कम है, लेकिन जो हमारा आंकड़ा कहता है 10 करोड़। अब 10 करोड़ दिव्यांगों के बीच में जो श्रेणियां बनी हैं, 21 श्रेणियां, उन दिव्यांगों को लेकर के किसी एक श्रेणियों के, उसमें से किसी एक गांव के, उसमें से किसी एक घर के, उसमें से किसी एक वर्ग के दिव्यांगों को ही सब कुछ मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो आप ये दिव्यांगों का टैग हटा करके एक सामान्य व्यक्ति, आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।